नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। आज सुनिए एक ऐसी लव स्टोरी जहां इश्क भी लिमिटेड एडिशन में मिलता है, बिल्कुल कुल्हड़ भर। तो तैयार हो जाइए उस स्टोरी के लिए जहां एक इंट्रोवर्ट दिल और एक एक्सट्रोवर्ट धड़कन मिलकर बनाते हैं कुल्हड़ भर इश्क, जिसको लिखा है कौशलेंद्र मिश्र जी ने। वर पक्ष बाबू के मित्रगण। डॉक्टर एनी बेसेंट हॉस्टल में सुबोध जी के दोस्त हैं, जो उनको बहुत प्यारे हैं। मतलब कि वे उनको गरिया सकते हैं, गुस्सा नहीं होंगे इतना मानते हैं। लेकिन सुबोध जी ने एक सीमा खींच रखी है। मेरे पास माँ है और बहन, राखी बांधी है यार, इनको कुछ गलत नहीं कहना है। उनके नाम है अष्टावक्र और ज्योति प्रकाश। इन नामों के पीछे भी कारण है। अष्टावक्र हिंदू संस्कृति में ऐसे मुनि का नाम है जिनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। अब कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बेटे का नाम ऐसा रखना चाहेंगे? ये नाम पड़ा अष्टावक्र जी के स्वभाव के टेढ़ेपन के कारण। उनके कक्षा 9वीं के अध्यापक ने बोर्ड फॉर्म में बिना उनसे पूछे यही नाम भर दिया। कारण कि उन्होंने 1 साल के भीतर भीतर उनको स्कूल के बाहर 4 बार देखा था। ये अलग बात है कि इस बात से गुस्सा होकर वो 4 बार और पहले से भी ज्यादा कायदे से देखे गए। ज्योति प्रकाश तो बहुत ही मॉडर्न लड़के थे, मतलब कपड़ों के मामले में। इनके माता पिता की लव मैरिज थी। इनके पिता का नाम प्रकाश और माता का नाम ज्योति था, जिनके प्यार के फलस्वरूप ज्योति प्रकाश हुए। ये कहने की बात नहीं कि नाम प्रकाश से शुरू हुआ और ज्योति से। इस पर बात बहस होकर प्यार थोड़ा कम होना शुरू हो गया था। ज्योति प्रकाश जी की चचेरी बहन की शादी अष्टावक्र जी की एक बहुत दूर की दीदी के लड़के से हुई थी, मतलब अष्टावक्र जी के भांजे से। लेकिन भांजे साहब अष्टावक्र जी से उम्र में 7 साल बड़े थे, जिससे भांजे को भी भैया ही कहना पड़ता था। छूट बस इतनी थी कि पावलकी नहीं करनी पड़ती थी। पर अब अष्टावक्र भी अपने भांजे को भैया बोलकर खुशी से ज्योति प्रकाश को साला कहने का मौका भुना लेते हैं। ये बात ज्योति प्रकाश को जरा भी पसंद न थी, लेकिन करते भी क्या, जीजा के घर का आदमी है। जी हाँ, जहाँ जी को मतलब अपने मन को कहीं और जाने को कहकर पहुंचते हैं। अष्टावक्र ने सुबोध जी को जबरन तैयार करके ज्योति प्रकाश के मजे लेने की एक योजना बनाई। तुम्हारे गांव मेरे एक भाई की शादी हो रही है ज्योति, सुबोध जी ने कहा। अच्छा, कब, कहाँ, किसके यहाँ? ज्योति प्रकाश जी भौचियाके हुए बोले। अभी तो देखो बात शुरू हुई है, कोई राम जी करके हैं। सुबोध जी राम शब्द पर जोर देकर रुकते हुए कि आगे की योजना के कुछ क्लू मिल जाए। अरे राम अचल जी क्या, या राम भरत जी? ज्योति अनुमान लगाते हुए कहे। हाँ, राम अचल जी ही नाम है उनका। सुबोध जी योजना में आगे का रास्ता मिलने की खुशी के साथ। अरे यार, वो तो मेरे ताऊ लगते हैं, ज्योति बेवजह खुश होते हुए। अच्छा, हाँ तो उनके घर ही तो। सुबोध जी थोड़ा रुक रुक कर आगे का हिंट लेने के लिए सोच रहे थे। हाँ, सुरभि दीदी की होगी, साइंस कॉलेज में MSc कर रही है। ज्योति पूरा बायोडाटा देते हुए बोले। हाँ, भैया बता रहे थे कि लड़की MSc कर रही है। सुबोध जी मौका भुनाते हुए। अबे ससुरे ज्योति, लगता है तुम भर क्लास के साले ही बन जाओगे। अष्टावक्र की एंट्री ज्योति की लगभग सारी उत्सुकता और रोमांच को खत्म करते हुए। कब है शादी? ज्योति प्रकाश अष्टावक्र की बात को काटने की कोशिश करते हुए। अरे गर्मी में होगी और का, अपने यहाँ तो जब सबकी छुट्टी होती है तो दूल्हे राजा की ड्यूटी लगाई जाती है। अष्टावक्र मोर्चा को संभालते हुए। ठहरने का स्थान? तुम्हारा तो भाग्य पलट गया रे सुबुधवा, अष्टावक्र चिल्लाते हुए। क्या हुआ, कौनो पूछ रही थी क्या मेरे बारे में? सुबोध जी कुक्कुर माफिक लार टपकाकर मुस्कुराते हुए। ना रे पापी, तुम्हारा नाम प्री इंटर्नशिप में लड़कियों के साथ जाने के लिए आया है। 3 जगह भेजा जा रहा है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और रणबीर संस्कृत विद्यालय। अष्टावक्र एक सांस में सब बताते हुए। अच्छा, तो क्या मेरा गर्ल्स में हुआ है? सुबोध जी चमकती आंखों से देखते हुए। न गुरु, रणबीर में हुआ है।
बॉयज में तो केवल लड़के जाएंगे और गर्ल्स में केवल लड़कियां, लेकिन कुछ लड़के और लड़कियां साथ में रणबीर जाएंगे 7 दिन के लिए। अष्टावक्र समाचार समाप्त करते हुए, पार्टी दूंगा भाई, घबरा मत, सुबोध जी ने कहा। हाँ ससुरे, जला रहे हो हमें बॉयज मिला है तो, अष्टावक्र निराश स्वर में बोले। तुम दोनों कैसे वहशीपन की बातें कर रहे हो यार, ज्योति प्रकाश अपनी नई शर्ट को तमीज से रखते हुए। तुम नहीं समझोगे रे प्यार की पैदाइश, अपने पापा से कुछ सीखते क्यों नहीं हो बे, अष्टावक्र विलन टाइप मुस्कुराकर कहते हुए। इसे अब चपोतो मत, कल तुम्हारी यही नई शर्ट पहनकर जाएंगे हम, सुबोध जी एकदम चमकते हुए। का डॉक्टर मेंढक, तुम वो यही हो का, रोली ध्यान से देखती हुई। ये क्या कहती हो यार, हम जानबूझ के थोड़े ना कूदते हैं पानी में, सुबोध जी मुंह बनाते हुए। अब जब हम तुमको हमेशा वही काम करते देखते हैं तो क्या कहें, रोली थोड़ा गंभीर होती हुई बोली। अच्छा चलो अब नहीं कूदेंगे यार, हाँ मुझे भी यही मिला है निरीक्षण करने के लिए, पर अच्छा नहीं लग रहा यहाँ थोड़ा भी, सब दोस्त CHS बॉयज में हैं, न जाने क्यों मुझे यही दे दिया, सुबोध जी नकली सहानुभूति पाने की कोशिश करते हुए। अच्छा बेटा, बड़का दोस्त बन रहे हो, मालूम है हमको, कल पार्टी दी है हॉस्टल में रणबीर मिलने का, रोली मुंह 125 डिग्री बनाते हुए। अरे नहीं नहीं, कौन बोला, वो तो बर्थडे का पार्टी था तो दे दिए, सुबोध जी पकड़े गए चोर की तरह मिमियाते हुए। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं कह देते कि जब पैदा हुए थे तो अपने हाथ से मिठाई नहीं बांट पाए थे, वही फील ले रहे थे, रोली पूरी बात करके ठठाकर हंसती हुई। वर पक्ष 2। कुछ दिनों के बाद ज्योति प्रकाश ने बताया कि राम अचल चाचा इस बार गांव में मिले थे, लेकिन हम उनसे ये बताना भूल गए कि जिस सुबोध के यहाँ शादी हो रही है वो मेरे साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बुलाया है शादी के 1 हफ्ते पहले ही। अचानक मिले इस क्लू से अष्टावक्र बहुत खुश था, लेकिन सुबोध जी बहुत दुखी हुए कि अष्टावक्र अब इस झूठ को और आगे बढ़वाएगा। ज्योति, अब तुम आज से ही सुबोधवा को जीजू कहना शुरू कर दो, अष्टावक्र ने कहा। सुबोध, यार हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे, ज्योति फिल्मी मोड में। अरे गजब ढाते हो, दीदी तुम्हारी सुबोधवा की भौजी लगेंगी, अब जीजू नहीं कहोगे तो गाली सुनोगे, मालूम है जीजू शब्द जीजा जी को काट झाट कर तुम्ही शर्मीले लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया है। कितना छोटा शब्द तो है यार जीजू, शुरू नहीं हुआ कि खत्म, एकदम शीघ्र पतन माफिक, जल्दी में बोल दो तो जिससे कह रहे हो उसे भी पता न चले, अष्टावक्र प्रोफेसर मोड में। तुम चुप रहो अष्टावक्र, यार कल दीदी की मंगनी है पटना में, पर पापा कह रहे हैं कि मत जाओ, वो है ना, भला ये भी कोई बात हुई, ज्योति ने कहा। हाँ गुरु, सुबुधवा भी जाएगा, इसके भैया AC 2 टियर का टिकट भेजे हैं, वहाँ एक होटल में है ना, कोई बात नहीं साले साहब, आपके जीजू जाएंगे ना, सब फोटो ले आएंगे ये, अष्टावक्र ने कहा। सुबह का वक्त था और अष्टावक्र कहीं बाहर गए थे, तभी सुबोध जी के पास खिलखिलाते हुए ज्योति पहुंचे कि उनके पापा मान गए हैं। अष्टावक्र की अनुपस्थिति में सुबोध जी मामला संभाल नहीं पाए, पकड़े गए और उन्होंने खुशी खुशी सच बतलाकर हल्का महसूस किया। सुबोध जी का बोझ इतना हल्का हो गया था कि वो अष्टावक्र को यह बताना ही भूल गए कि उन्होंने ज्योति प्रकाश से सब कुछ सच सच बक दिया है। इधर ज्योति पटना से बनारस आए तो मंगनी की खुशी में पुरानी बातों को थोड़ा भूल से गए थे, पर तभी अष्टावक्र आदतानुसार फिर शुरू हो गया। उसे तो सुबोध जी द्वारा बके जाने की सूचना थी नहीं, तब कुछ ऐसा हुआ जो इनकी दोस्ती में पहली बार हुआ था। हम लोगों का मन नहीं लग रहा था यहाँ ज्योति तुम्हारे बिना, सुबुधवा तो ऐन वक्त पर तबीयत खराब हो जाने से नहीं जा पाया, ससुरे को कंधा पर टांग कर हेल्थ सेंटर ले गए, पता नहीं क्या खा लिया था, हग हग के कमजोर हो गया एक ही दिन में। और बताओ तुम्हारा कैसा रहा पटना में, तुम्हारी दीदी का मस्त लग रही थी बे, हमने देखा सुबुधवा के भैया ने फेसबुक पर फोटो पोस्ट की थी, मतलब एकदम बवाल है बे। शाम में रूम में मिलने पर अष्टावक्र छोड़ते लपेटते हुए कहा। इसी बात पर ज्योति प्रकाश ने पछताते सुबेद जी को देखा और तमतमा कर अष्टावक्र पर 7-8 चप्पलें चिपका दी और फिर माहौल निशब्द हो गया। ऐसा गुस्सा ज्योति को शायद पहली बार आया था। अनुपात 3/2।
बीएड की कक्षाएं 2 भागों में चलती हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों ही कक्षाओं में लगभग समान लड़के लड़कियां हैं। कहने का मतलब है एक लड़का पर एक लड़की। असंतुलन तो वे लड़के फैला देते हैं जो 2 या 2 से अधिक बिजनेस करने लगते हैं। और हाँ, इसमें कुछ लड़कियों का भी योगदान है जो या तो बहुत पढ़ाकू होते हैं, समाज से कौनो संबंधी नहीं है, या फिर जीजा के छुटका भाई, मामा के सारे के लड़का, ना ही तो अगर रिश्तेदारी से बची हो तो बचपन से साथ पढ़ने वाले पक्के वाले पुरुष मित्र के चक्कर में गड़बड़ कर देती हैं। थोड़ा बहुत समायोजन तो बस वही लड़कियां करती हैं जो एक साथ 2 लड़कों को घाट घुमा देती हैं। एक वीरांगना है सुप्रिया रावत जी। वे तो पहले ही दिन पीछे पीछे घुरियाने वाली लड़के को बता देती कि देखो, मेरे पहले से ही 3 बॉयफ्रेंड हैं, पर मुझे यहाँ एक और बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने इस समाज सेवी होने को तर्कसंगत साबित करने के लिए कहती कि देखो भाई, परीक्षा में अगर उत्तर देने के लिए मिले 4 विकल्पों में से एक सही हो सकता है, तो वैसे ही 4 बॉयफ्रेंड रखा जाए तो हो सकता है एक का काम निकल आए। उनकी एक शर्त होती है कि अगर आप उन्हें बाहर कहीं दूसरे वाले या तीसरे चौथे वाले विकल्पों के साथ देखें तो चुपचाप कल्टी मार लें, आसपास घुमिया कर नहीं, न ही घूर से घूरें। धैर्य रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। भैया लोग, उनके आशिकों में बहुत टफ कंपटीशन रहता है, एकदम एसएससी मल्टीटास्किंग माफिक। खैर, हमारे सुबोध जी सेक्शन ए के छात्र हैं और महाभाग्य से सेक्शन ए की चर्चा से रणबीर संस्कृत महाविद्यालय जाने वाले वही एकमात्र लड़के हैं। बाकी तो सब सेक्शन बी के लड़के और शेष 3/2 के अनुपात में लड़कियां हैं। सुबोध जी के लिए खास बात यही है कि रोली भी वही है। वैसे तो रणबीर संस्कृत विद्यालय भेजे जाने का उद्देश्य बहुत ही नेक है, भले ही सुबोध जी भूल गए हों। बीएड द्वितीय वर्ष में प्रैक्टिस टीचिंग के लिए इन लोगों को रणबीर में ही भेजा जाना चाहिए। इसीलिए इस साल एक सप्ताह उस विद्यालय के शैक्षिक, भौतिक, आध्यात्मिक वातावरण को जानने के लिए भेजा गया है। हैप्पी बर्थडे मेढक, रोली सुबोध जी से बोली। अरे यार, कम से कम आज तो इज्जत दो। गजब बात करते हो चौबे जी, आज आपका जन्मदिन है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको अपनी इज्जत क्यों दे दे? रोली हंसती हुई बोली। पगला जाऊंगा मैं, सुबोध जी घबराते हुए। नहीं, पगला क्या जाओगे? हाँ बोलो, चांस मार रहे थे, अभी बताते हैं सबसे कि चौबे जी मेरी इज्जत लेना चाह रहे थे। रोली खिलखिलाकर हंसती हुई। अरे, तुम्हारा भाई भतीजा है कि नहीं? मेरी इज्जत तो न लो। सुबोध जी रुआसे से होकर बोले। अरे, कभी अखबार में पढ़ा है कि इतनी लड़कियों ने मिलकर एक लड़के की इज्जत लूटी? आश्वस्त रहिए चौबे जी, यह सब साले लड़कों का काम है। रोली ने कहा। जन्मदिन है आज मेरा, मेरी माँ। सुबोध जी लगभग रोते हुए। हैप्पी बर्थडे मेरे इज्जतदार दोस्त, रोली ने कहा। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, सुबोध जी बोले। अरे, शेक्सपियर की औलाद, धन्यवाद बोलने में क्या दिक्कत हो रही? फिल्मों जैसे तुम्हारा भी दिल की बात अंग्रेजी में ही निकलती है क्यों? रोली ने कहा। यार, सब लोग देख लेंगे, छोड़ो ना। सुबोध जी रोली की बाहों में फंसे। हाँ, जाओ, गगरी में छुपा कर अपनी इज्जत बंद कर लो। मतलब देखो, लड़की गले लगाई है और शर्म इनको आ रही है। बहुत शर्माते हो यार, रोली सुबोध जी को अपने से दूर ढकेलते हुए कही। चपक होठला ली। सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल आ गया गुरु, अष्टावक्र ने कहा। कब आया? ज्योति प्रकाश ने पूछा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्यों चकचका रहे हो? कब्बो हो, क्या फर्क पड़ता है? सुबोध जी हंसते हुए बोले। हाँ, तुम सब लोग का तो तैयार है, हमारा क्या होगा? और मेरे कंपटीशन वाले एग्जाम भी है इधर, ज्योति प्रकाश ने कहा। अच्छा बेटा। बहुत कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आजकल, क्लास में सबसे पीछे बैठ जाते हो आंटियों के चाप के, अष्टावक्र ने कहा। अरे कमबख्त, तो उनसे तो किसी का नाम न जोड़ो, वो तो शादीशुदा हैं, ज्योति प्रकाश ने कहा। अच्छा बेटा, सब समझ रहे हैं, सेफ गेम खेल रहे हो ना। वो अभी नहीं पटने वाली हैं, 2 साल हुआ है बस उसके ब्याह को, और उसका पति अंतर्वासना.com की कहानी वाला, अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहने वाला नहीं है, बेरोजगार है बेचारा, दिन रात फ्रस्ट्रेशन निकालता रहता है।
अष्टावक्र ने कहा। काहे होपलेस कर रहे हो बे अष्टावक्र, हो सकता है ऊपर वाला मेहरबान हो और वो कहीं वैद्य रहमानी का रेगुलर मरीज हो, सुबोध जी ने ज्योति प्रकाश को चिढ़ाते हुए कहा। भागो यहाँ से, हम जाकर खुद पता कर लेते हैं, तुम लोगों से नहीं जानना, ज्योति प्रकाश ने गुस्से से कहा। हम लोग तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं यार कि नहीं बताएंगे, वो तो थोड़ा मजाक कर रहे थे। 20 नवंबर से पहला पेपर है, सुबोध जी थोड़ा गंभीर होकर बोले। जाने दे रे सुबुधवा, जाने दे, आंटियां अपने चपक होटलाली वाले मुंह से बताएंगी तो मानेगा, अष्टावक्र चढ़ाते हुए। ठीक है यार, नहीं जाते, पर तुम लोग किसी को तो सम्मान दिया करो, ज्योति प्रकाश ने कहा। राहत चाचा, मेरे पापा क्यों बनना चाहते हो राहत चाचा, रोली आहत अमन पर चिल्लाती हुई। कैसी बात कर रही हो यार, मैं भी तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ, तुम्हारी क्लास में साथ बैठकर, यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं है, राहत अमन ने रोली से कहा। अरे पहले तो चाचा तुम हमसे 7 साल पहले ग्रेजुएशन किए हो और अब कहते हो कि सीनियर नहीं हो, क्लासमेट कैसे मान ले? कोई काम करते हो क्या वैसा? हमेशा तो निर्देश ही देते रहते हो, रोली राहत अमन से। मैंने तुम्हारे जैसे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बीएड नहीं किया, तो क्या कोई पाप किया है? राहत अमन ने रोली से कहा। हाँ, प्रोफेसर बनने की धुन जो चढ़ी थी, कोई बैकअप प्लान तो रखे नहीं थे, ये तो होना ही था, रोली मुस्कुराती हुई कही। तुम सभी से अभद्रता से बोलती हो तो थोड़ा समझा नहीं सकते हैं क्या? राहत अमन ने कहा। ना, एकदम नहीं समझा सकते हो, तुम कोई पप्पा हो क्या मेरे? और यह बताओ तुम कौन होते हो भद्रता अभद्रता का सर्टिफिकेट बांटने वाले? दूसरे तो कुछ नहीं कहते, रोली लगभग चिल्लाती हुई। सब डरते हैं तुमसे, बुरा तो सबको लगता है, समझी? राहत ने कहा। गजब बात करते हो चचा, हम का सफेद साड़िया वाले डायन हैं, और बताओ जी लोग तुम, कौन कौन डरता है मुझसे? रोली हंसकर सबको देखने लगी। ऐसे थोड़ी ना कोई बोलेगा। सुबोध तुम बताओ, तुमको अच्छा लगता है क्या इसका व्यवहार? राहत सुबोध जी की तरफ देखते हुए कहे। अरे ज्योति प्रकाशवा, ये तो अमनवा आज अपनी बेइज्जती करवा कर ही रहेगा। देखो आशिक महाराज से ही पूछ लिया कि तुमको अपनी डार्लिंग की बोली अच्छी लगती है कि नहीं? अष्टावक्र ज्योति प्रकाश के कान में फुसफुसा कर कहा। हमको क्यों बुरा लगेगा यार, सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है, रोली की आंखों से डरकर देखते हुए सुबोध जी ने राहत से कहा। चलो भागो चाचा, तुमसे ना हो पाएगा, कोई मुझे खराब नहीं बोलेगा, रोली जोर से हंसकर सुबोध जी को आंख मारते हुए बोली।